ये बात। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आई है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अवैध मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो अवैध मस्जिद को लेकर जिस तरह से मस्जिद को तोड़ने की बात सामने आई थी, अब उसे लेकर सुनवाई हुई है हाईकोर्ट से। मस्जिद कमेटी में ध्वस्तीकरण होगा, अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण होगा, हाईकोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा जा रहा था संभल में, उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, और जितने लोग थे वो हाईकोर्ट गए हुए थे, मस्जिद कमेटी के लोग। लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। अगर अवैध निर्माण है तो इस मस्जिद को गिराया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह कह दिया है, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा। यानी कि जिस तालाब पर, जो सरकारी तालाब है, उसको पाट कर ये बना था मस्जिद, अब वहां पर एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने देखा था कल जिस तरह से जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था ताकि इस मस्जिद को गिराया ना जाए, इसको तोड़ा ना जाए, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट का अब बड़ा फैसला इसमें आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सरकारी जमीन पर बनी है तो फिर इसका ध्वस्तीकरण होगा, ये रुकेगा नहीं। तो अवैध मस्जिद को अब गिराया जाएगा, जिसे कुछ देर के लिए फिलहाल तो रोक दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है और कहा गया है कि अगर ये सरकारी भूमि पर बना है, इंक्रोच कर बना है, तो फिर इस मस्जिद को ढहाया जाएगा। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक बड़ी बात है, जिस तरह से मस्जिद को ना गिराने की याचिका लगाई गई थी, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है। एग्जैक्ट कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना है और कोर्ट ने दो बातों को कंसीडर किया है। कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि अब इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो लोअर कोर्ट यानी कि वहाँ संभल की जिला अदालत में स्थगन आदेश के लिए याचिका दाखिल कर सकता है, अपील दाखिल कर सकता है, अर्जी दाखिल कर सकता है, इस बात का आदेश दिया है। और मेरिट के आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि दशहरे की छुट्टियां चल रही थी और अर्जेंट बेसिस पर याचिका दाखिल कर इस मामले में सुनवाई की मांग की गई थी। 2 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई। कल भी इसमें करीब सवा घंटे 1 बजे से लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आज मस्जिद पक्ष से मांगा था कि जो मस्जिद पक्ष को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन कुछ ही हिस्से में मस्जिद का सरकारी हिस्सा आता है, बल्कि वो उनकी अपनी जमीन पर बनी हुई है। तो कोर्ट ने इसके संबंधित दस्तावेज मांगे थे। आज दस्तावेज का भी अवलोकन किया गया। मस्जिद पक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बहस की, जबकि राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जयंत मौर्य और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव पक्ष रखने के लिए मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इसे मेरिट के आधार पर फिलहाल खारिज कर दिया है और कोई राहत इससे मस्जिद पक्ष को नहीं मिली है। अब इस मामले में अगर वो इसके चाहते हैं तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में यानी कि संभल की जिला अदालत में इस मामले में अर्जी दाखिल करनी होगी, अपील दाखिल करनी होगी। मेरिट के आधार पर सर्वेश, अभी फिलहाल ये कहा गया है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, ना कि सीधे हाई कोर्ट में आइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाई कोर्ट में अब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। दरअसल ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि संभल की जो मसाजिद शरीफ गोसुल बारा रामा बुजुर्ग मस्जिद है, उसके मुतवल्ली मिंजर के ओर से याचिका दाखिल की गई थी और इसमें यह कहा गया था याचिका में नहीं, हमारा मकसद तो जाने के रोकने का क्या मकसद है, हमें बताएं क्या आधार क्या है, किस वजह से रोकना चाहते हैं। इससे पहले कहा गया था उनको भी रोक दिया गया है, लखनऊ में भी। मैं यही कह अगर यहाँ पे हालात सामान्य है तो फिर अब जरूरत क्या है 163 की। अच्छा, राया बुजुर्ग में जो मस्जिद डेमोलेशन किया जाता है, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, क्या कहना चाहेंगे? याचिका खारिज कर दी गई। एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक साहब कह रहे हैं कि अभी आदेश आया है, अभी आदेश आ जाए। अभी तो मुझे जानकारी में नहीं आया कि माननीय जी सर्वेश, आप इस पूरे मामले को लेकर कुछ बता रहे थे। जैसा मैं सुन रहा था कि खारिज और निस्तारित का मामला है, बेसिकली इसे डिसमिस किया गया है, खारिज ही किया गया है मेरिट के आधार पर। नहीं तो एक बात बताइए, मेरिट के आधार पर इसे डिसमिस किया गया है, यानी याचिका को कहा गया है कि अब आप सीधे हाईकोर्ट ना आइए, आप जिला कोर्ट पहले जाइए। तो क्या इस दौरान जब तक वो एक पिटीशन दायर करेंगे, क्या तब तक मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम रोका गया है या फिर इस बीच में क्या रहेगा? देखिए, ये बिल्कुल एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो अधिवक्ता हैं याची के अरविंद कुमार त्रिपाठी, उनका ये कहना है कि फिलहाल इस आदेश के साथ
मस्जिद के जब तक वो अपील दाखिल करेंगे एक्शन पर रोक रहेगी, यानी ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी। लेकिन चूंकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, जब ऑर्डर जो है हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है। लेकिन जो अभी फौरी तौर पर जानकारी है, जो उनके अधिवक्ता का दावा है, ये कह सकता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल ध्वस्तीकरण पर रोक लग गई है। लेकिन अभी ये कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ये उनका दावा हो सकता है, लेकिन अभी इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी, तो यानी कि जब तक पूरी तरह से ये अपलोड नहीं हो जाएगा, जानकारी नहीं मिल जाएगी कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जिला कोर्ट में अपना पिटीशन दीजिए, तब तक इस पर रोक लगेगी, तब तक कुछ भी अभी कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, पूरा मामला संभल की मसाजिद शरीफ गोसुल बारा रावा बुजुर्ग मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जो कि एक तरह से तालाब और सरकार की जमीन पर बना हुआ था। राज्य सरकार ने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से और इसके मुतवल्ली की ओर से यहाँ पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई मुतवल्ली मिंजर की ओर से, और इसमें ये अपील की गई कोर्ट से कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और अर्जेंट बेसिस पर इसकी सुनवाई करे, और इसमें जो बारात घर है, अस्पताल है और मस्जिद है, इनके ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई जाए। इनका ये भी कहना था कि उन्हें मस्जिद ध्वस्तीकरण या इसके ध्वस्तीकरण का आदेश भी नहीं दिया गया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज उन्हें जो ध्वस्तीकरण का आदेश था वो जरूर मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने ये मेरिट के आधार पर इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है याचिका को, और ये कहा है कि वो लोअर कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में जाकर स्टे के लिए अपील दाखिल करें। साफ तौर पर अपील दाखिल करने के लिए कहा है और यहाँ से इसे डिसमिस कर दिया है, साफ तौर पर डिसमिस कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि 2 बातें प्रमुख हैं कि अब ये याचिका यहाँ से डिसमिस हो गई है, हाईकोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कोई राहत न देते हुए सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने को कहा है कि वहां से जाकर स्टे की आप मांग करिए। अब ये एक सवाल जो दर्शकों के मन में भी है, आप भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस दौरान इस बीच में मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी कि नहीं, ये स्थिति अभी साफ नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा उसके बाद ही ये साफ हो सकेगा। हालांकि जो अधिवक्ता हैं मुस्लिम पक्ष के, मस्जिद पक्ष के अरविंद कुमार त्रिपाठी, उनका ये दावा है कि उनके इस आदेश के जरिए इस पर रोक लगी हुई है और जब तक वो अपील फाइल करेंगे तब तक उस पर रोक रहेगी। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से अगर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता की बात की जाए, उनकी अगर हम माने तो हम ये मान के चले कि फिलहाल तो अगर रोक लगती है मस्जिद को तोड़ने पे, जब तक पिटीशन और फिर उस पर सुनवाई नहीं होती लोअर कोर्ट में, तब तक तो राहत है। देखिए, अगर ऐसा है तो राहत माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल चूंकि कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस किया है, सबसे बड़ी बात यह है, तो डिसमिस किया है मेरिट के आधार पर, तो ऐसे में राहत की उम्मीद कम है। जो लोग भी कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के बारे में जानते हैं, अगर कोर्ट ने रिलीफ दिया होता तो डिसमिस नहीं करता, फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर किसी तरह की रिलीफ देनी होती तो कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ करता है, न कि डिसमिस करता। दोनों में बहुत फर्क होता है कि डिसमिस करना यानी कि खारिज करना और डिस्पोज ऑफ करना मतलब निस्तारित करना। तो इसको डिसमिस किया गया है, यानी कि इसे जो है खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राहत की उम्मीद कम है। जी, चलिए, राहत की उम्मीद कम है। हालांकि कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार रहेगा, एग्जैक्ट वर्डिक्ट इस पर क्या आया है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जो मस्जिद को लेकर जो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट की तरफ गया था, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। कहा गया है लोअर कोर्ट में जाइए, वहां पर एक याचिका दाखिल कीजिए। अब इसके बाद देखना होगा कि क्या मस्जिद ध्वस्तीकरण का काम एक बार फिर से शुरू होगा या फिर जब लोअर कोर्ट में याचिका लगेगी, सुनवाई होगी, उस दौरान क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।